ठीक है, जाऊंगा। के पापा रे, लंदन जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, अकेले जाएंगे। टप्पू के पापा रे, हेलो टप्पू के पापा रे, लंदन जाएंगे। बापूजी, टप्पू के पापा रे, लंदन जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, अकेले जाएंगे। हेलो टप्पू के पापा रे। तारक चलो, खाना तैयार है। अरे ये क्या है? कागज है। वो तो पता है, पर ऐसे क्यों? अरे आज मैं ऐसे सब्जेक्ट पे लिख रहा हूँ कि उस पे सोचता हूँ जितना लिखूं उतना कम है, इसलिए जो भी लिख रहा हूँ पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा कौन सा विषय है? पॉलिटिक्स, राजनीति। और मुझे लगता है राजनीति पे कितना भी लिखूं इस देश में कम है। 62 साल की आजादी के बाद भी कितना भ्रष्टाचार, कितनी अनियमितताएं, कितने दुखी हम इस देश की राजनीति से। इसलिए चाहता हूँ अपनी कलम से ऐसा कुछ लिखूं कि इस देश की राजनीति में थोड़ा बहुत ही सही मेरे आर्टिकल की वजह से कुछ तो सुधार हो। मेहता साहब, मेहता साहब, अंजलि मम्मी कैसे है? मैं ठीक हूँ, और आप? बस एकदम, अभी तो एकदम मजे में हूँ। क्या बात है जेठालाल, आज तो तुम्हारी खुशी ऐसे छलक छलक के बाहर आ रही है। लंदन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? एक मिनट, ये लंदन वाली प्रॉब्लम क्या है? मेहता साहब, हाँ हाँ, इसलिए फिर जेठालाल ने ये फैसला किया कि वो खुद भी लंदन नहीं जाएंगे। क्या बात है जेठा भाई, एक बात कहूँ, आप बहुत ग्रेट हो। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, मैं ग्रेट नहीं हूँ, मेरी जो फैमिली है ना वो ग्रेट है। अभी सबने मिलकर इतनी जोरदार फूंक मारी है कि उनके फूंक के दम पे मैं अकेला लंदन जा रहा हूँ मेहता साहब। क्या मतलब? मतलब बापूजी, दया और टप्पू तीनों जिद कर रहे हैं कि मैं अकेला लंदन जाऊं। और आप तो जानते हैं बापूजी की जिद के सामने कभी मेरा कुछ चला है? क्या बात है जेठालाल, लंदन जा रहे हो? हाँ, मजा आ गया, ये बहुत बढ़िया हो गया। चलो अपने काम करते हैं, अब दोनों मिलकर एक फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, फैमिली नंबर 1। नहीं सच में मेहता साहब, मेरी ये जो फैमिली है वो सचमुच में नंबर 1 है। सब एक से एक नंग है, लेकिन मेरे अंग है। अरे वाह, क्या बात है। मेहता साहब, मैंने तय किया इनको मैं अभी सिर्फ लंदन नहीं पूरी दुनिया घुमाऊंगा। जेठालाल ऐसे वक्त दोस्तों को मत भूल जाना। अरे दोस्त पहले, फैमिली बाद में। मेहता साहब, एक और दुनिया की पूरी दौलत हो और एक और मेरा परिवार हो ना, तो मैं तो तुम परिवार सेलेक्ट करोगे? हाँ, ये देखो अंजलि भाभी, इसको बोलते हैं सच्चा दोस्त। एक दोस्त की मन की बात को कैसा जान लिया है। देख ही रही हूँ। और दया, दया की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। गंगोत्री में गंगा जितनी शुद्ध, पवित्र और सच्ची है, मेरी दया बिल्कुल वैसी ही है। ओहो, क्या बात है जेठालाल, आज तो तुम बिल्कुल एक साहित्यकार की तरह बोल रहे हो। हाँ पता नहीं है, सारे सब कहाँ से अंदर ऐसे उभर उभर के बाहर आ रहे हैं। एक बात कहूँ जेठा भाई, बिल्कुल। आपने जो कहा ना, वो जाके दया भाभी को कहिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये आपने अच्छा सुझाव दिया अंजलि भाभी। दया को तो सबसे पहले थैंक यू बोलना पड़ेगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी चूड़ियां। दया, लंदन में मुझे सब कुछ मिलेगा,
लेकिन तुम्हारी ये चूड़ियों की मधुर आवाज कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। क्या अब भी? दया, एक बात कहूं? हम्म? कहो। आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं कोई बहुत बड़ी रानी हूँ। रानी तो तुम हो, मेरे घर की, मेरे दिल की। पता है दया, हमारी जब शादी हुई ना, तब मुझे लगा था कि ये बापूजी ने कहाँ मेरी 7वीं फेल के साथ शादी करवा दी। गलत मत समझना, मुझे थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। तो आप क्या चाहते हो? मैं दफ्तर लेके स्कूल में पढ़ने के लिए जाऊं? यार नहीं, तुझे कोई स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। तो खुद एक बहुत बड़ी स्कूल है, दया जेठालाल गड्ढा हाई स्कूल। यार, क्या आप भी दीवाने कहीं के? सच कहता हूँ, रोज तुझसे जो सीखने को मिलता है वो और कहीं सीखने को नहीं मिलता। आज अगर तेरी जगह कोई और होती तो मेरे साथ लंदन आने की जिद करती, लेकिन तूने जो आज समझदारी दिखाई है, क्या कहूँ दया, बहुत बढ़िया। आज मौका है तो एक और बात कह देता हूँ। तूने जिस तरह से इस घर को संभाला है, मुझे, टप्पू को, बापूजी को क्या पसंद है, उसका ख्याल रखने में तूने कभी ये नहीं सोचा कि तेरी खुद की क्या पसंद है। आज तक मैंने तुझे कभी नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूँ दया, तू महान है। अरे कैसी बात करते हो? हिंदुस्तानी औरत ऐसा ही करती है। हिंदुस्तानी औरत का दिल तब भरता है जब उसके घर के सारे सदस्यों का पेट भरता है। उसके चेहरे पर मुस्कान तब आती है जब उसके पति के चेहरे पर मुस्कान आती है, और उसका जीवन धन्य तब होता है जब बड़ों के आशीर्वाद मिलते हैं। मैं भी वैसा ही कर रही हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है? यही दया, कितनी सहजता से तूने इतनी बड़ी बात कह दी दया। बोल, तुम्हारे लिए लंदन से मैं क्या लेके आऊं? मंगलसूत्र। हाँ? मतलब मेरे लिए दुनिया में सबसे प्यारी चीज आप ही हो। तो आप सही सलामत घर पर वापस आ जाओ, वही मेरे लिए बहुत है। मैं तो अभी से घड़ियां गिन रही हूँ आपके इंतजार की। सच कहूं तो इंतजार तो मुझे भी रहेगा तुमसे वापस मिलने का।